हेलो बच्चों, हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आप लोगों को सिंपल सा एक एक चैप्टर 10th के साइंस का एक एक चैप्टर उठाएंगे हम और उसका रिवीजन करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारी नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहता है, जो क्वेश्चन उसी चीज़ों से उठ के आता है, बेस हमारा क्वेश्चन का वही है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश चैप्टर। प्रकाश चैप्टर तो सबसे बड़ी बात होती है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश कुछ नहीं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसे हम किसी चीज को देखने में हमारी मदद करता है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? लाइट होगी तभी तभी। अगर जब मैं ये कैमरे पे हाथ रख दूं अंधेरे अंधेरे में, क्या आप मुझे देख पाओगे? नहीं ना। या आपकी आंखों पे अब कपड़े बांध दिया जाए तो क्या आप देख पाओगे मुझे? नहीं। तो उसी तरह प्रकाश एक प्रकार का संवेदनशील होता है, हमें दिखने में मदद करता है। तो क्या होता है? प्रकाश एक तरह से ऊर्जा होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पेपर में कि प्रकाश कैसे गमन करते हैं? तो कुछ नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। लाइक जैसे देखो, ये मेरे पास टॉर्च है। टॉर्च मैंने ऐसे जलाया तो क्या जब लाइट निकलती है ऐसे ऐसे निकलती है या फिर सीधा निकलती है? आप ये बताओ, सीधी निकलती है। तो क्या होता है? प्रकाश क्या है हमारा? पहले तो ये आता है प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। अब दूसरा चीज आता है प्रकाश गमन। गमन मतलब चलती कैसे? प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आई होप आपको प्रकाश का मतलब क्लियर हो गया होगा। तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक तरह का ऊर्जा होता है जो हमें किसी चीज को देखने में मदद करती है। अब ये होता है कि प्रकाश चलती कैसे? प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अगर जब लाइट ऐसे निकल रहा है तो ऐसे ही आपके तक जाएगा, ना कि ऐसे 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 घूम घूम के। ठीक है, ओके। अब दूसरा चीज है परावर्तन। परावर्तन मतलब होता क्या है? जैसे मान लो कि एक सतह है, मान लो ये हमारे पास बॉल है। यहाँ पे अगर जब बॉल बॉल होता है ना, क्रिकेट वाला बॉल, अगर जब मेज पे मारा तो क्या होता है? टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? परावर्तन। इसका मतलब होता है जब कोई सतह से कोई वस्तु टकरा कर उसी दिशा में, मतलब या जितनी तेज हमने मारा है उतनी तेज ही हमें रिफ्लेक्ट हो, उसी उसी दिशा में लौट जाते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? परावर्तन। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। परावर्तन किसी सतह से टकरा कर उसी दिशा में लौट जाने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रकाश का मतलब। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है। प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। परावर्तन क्या होता है? किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाने की प्रक्रिया। जैसे हमने मान लो एक बॉल लिया, एक बॉल को एक दीवार पे मारते हैं हम, जितनी तेजी से मारते हैं उतनी तेजी से रिफ्लेक्ट होता है। तो उसी तरह किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। जल्दी जल्दी लिख लो बच्चों, 1 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए आप। हमें आज पूरा परावर्तन पार्ट कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, चलिए। अब परावर्तन, परावर्तन होता क्या है तो मैंने तो ये बता दिया आपको। परावर्तन क्या होता है? एक सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम पढ़ेंगे हम। अब क्या होता है परावर्तन के नियम? क्या होता है परावर्तन? क्यों होता है? ये कैसे होता है? यही चीज हमें अब देखना है। तो परावर्तन का जो नियम होता है, अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे पहले ये बताओ मुझे, ये क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे, कि हमारे घर में जो मिरर होता है वो क्या होता है? कैसा, कौन सा मिरर होता है? बताओ, सोचो, जल्दी सोचो। चलिए, सोच लिया तो मैं बताता हूँ।
हमारे घर में जो होता है समतल दर्पण होता है, समतल मतलब एकदम बिल्कुल प्लेन मिरर होता है, सरफेस में होता है, ऐसे तो नहीं कि ऊबड़ खाबड़ खुदरा खुदरा नहीं होता। हमारे में क्या होता है, बिल्कुल प्लेन मिरर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, प्लेन मिरर। जब हमने एक प्लेन मिरर लिया, प्लेन मिरर को हमने ये कलर करा, पहले एक शीशा लिया, उसको हमने कलर करा। जब हमने समतल दर्पण को लिया और इसको हमने कलर करा, ये एक अभिलंब आ गया हमारा। अभिलंब मतलब पता है ना आप लोगों को, 90 डिग्री बिल्कुल लंबवत ऐसे खड़ा होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री। ओके, जब हमने एक प्रकाश की किरण को मारा समतल दर्पण पे, ऐसे मारा, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया मेरा, थोड़ा देख लेना बच्चों, ठीक है। जब हमने प्लेन मिरर समतल दर्पण पे एक आपतित किरण को मारा, आने वाली किरण, उसे आपतित किरण कहते हैं, तो वो टकरा के क्या हुआ, उसी दिशा में उसी स्पीड से लौट जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं नाम देता हूँ, इसका नाम है समतल दर्पण। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इसको कहते हैं आपतित किरण, आने वाली रेखा, आपतित किरण, इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक, देखो आपतित किरण क्या कहते हैं, जो हमारे तरफ आती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण के परावर्तित, जो हमसे टकरा के वापस लौट जाती है उसी दिशा में, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तथा अभिलंब, अभिलंब मतलब होता है 90 डिग्री का, कॉन आई इक्वल्स टू कॉन आर। तो प्रथम नियम जो कहता है परावर्तन का जो प्रथम नियम है उसको वो कहता है आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, उसे हम कहते हैं परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। समझ में आ रहा है? आपतित किरण, आने वाली किरण, जाने वाली किरण तथा अभिलंब, जैसे कि देखो ये मेरा एक मान लो प्लेन सरफेस, ऐसे किरण आई, रे ऑफ लाइट आई, प्रकाश की किरण आई, ये यहाँ पे टकरा के ऐसे लौटे, जैसे मान लो ये टॉर्च जलाया, मान लो कोई एक चुन्नीलाल ने यहाँ पे टॉर्च जलाया, चुन्नीलाल ने टॉर्च जलाया यहाँ पे, ये टकराया यहाँ से मिरर से हमारे, और ये इधर से निकल के मुन्नीलाल के घर की तरफ मुड़ गया, मतलब उसी दिशा में सीधा लौट गया। और तथा अभिलंब, ये जो है एक साइड से अभिलंब रहता है, ये तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु को, मतलब एक पॉइंट पे मिल रहा होगा, ये उसे क्या कहते हैं, प्रथम नियम, परावर्तन के प्रथम नियम। और परावर्तन का दूसरा नियम जो होता है, ये बराबर ये होता है, कौन आई बराबर कौन आर। इसको कहीं कहीं जगह लिखते हैं साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। ठीक है, आई थिंक आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो एक बार लीजिए, इसी का लोगो बना देंगे। ये समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? तो मैं इसे इरेज कर दूं। पहला नियम क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ आपको। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, साइन आई या कॉन आई इक्वल टू कॉन आर के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन का दूसरा नियम। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? कहाँ गया डस्टर, कहाँ गया, ये रहा हमारा मिटाने वाला यंत्र। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी पहले। ओके चलिए, अच्छा आप लोगों को ये पता है बच्चों, गोलीय दर्पण क्या होता है? सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी जल्दी सोचो सोचो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेरिकल मिरर? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपतन, सॉरी स्पेरिकल मिरर। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, क्या है ये गोलीय दर्पण? किसी को आइडिया हो? बहुत इजी है। अरे अपने लेमन लैंग्वेज में देखो यार, एक कांच का गोला, जैसे हम कंचे खेलते हैं ना, ऐसे वाले कंचे जो ऐसे ऐसे करके खेलते हैं, बच्चे सब खेलते हैं, उसे हम कह सकते हैं स्पेरिकल मिरर। ओके, देखा था ना इजी? आई थिंक पता नहीं होगा आप लोगों को। क्या होता है, एक कांच का गोला, उसे हम क्या कहते हैं,
स्पेरिकल मिरर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेरिकल मिरर, SPHERIC, स्पेरिकल मिरर। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा कांच का गोला होगा, इसका बीच में तो कुछ ना कुछ पॉइंट होगी, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं ना। सर्कल पढ़ा है चैप्टर, वृत्त चैप्टर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि गोलेनुमा होता है, उसके बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। तो यहाँ पे जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, बीच में जो पॉइंट होता है, बीच में तो होगा ना कहीं ना कहीं। जैसे मान लो आप एक तरबूज खाते हो, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं बीच में तो सेंटर होगा ना, गोला सा जो रहता है अंडे जैसा शकल में रहता है, तो उसका कहीं ना कहीं बीच में तो होगा ना, उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहेंगे यहाँ पे गोलीय दर्पण को। ठीक है, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब हमने, हमारे साइंटिस्ट ने देखा, अच्छा ये गोलीय दर्पण है, रुको, इसको जब हमने इस तरह दो भाग में बीच से काटा, जैसे हमने एक रोटी को, मान लो आपके छोटे छोटे भाई बहन होते होंगे, वो सब कहते होंगे ना, आलू के पराठे बने घर में या किसी चीज कुछ भी बना, तो वो कहते होंगे ना, भैया एक दे दो, मुझे भी हाफ दे दो उसमें से, अच्छी रोटियां बन गई किसी दिन। तो जब हमने गोलीय कहते हैं ना, तो उसी तरह जब रोटी को तोड़ते हैं तो दो टुकड़ों में बढ़ता है, तो उसी तरह हमने कांच के गोले को, कांच का जो कंचा था उसको हमने दो पार्ट में भाग कर दिया, बीच से तोड़ा, तो एक ऐसे बना और एक ऐसे बना। तो ये जो ऐसे ऐसे आगे से एक बार हमने कलर करके देखा और एक बार अंदर से कलर करके देखा, तो ये बना उत्तल दर्पण और ये बना अवतल दर्पण। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। जब हमने गोलीय दर्पण को बीच से काटा तो वो दो भागों में बटा, एक भाग में जब हमने आगे की तरफ से पृष्ठ करा, कलर करा, एक आगे की तरफ से कलर करा, तो ये हमारा कौन सा बना, अवतल दर्पण। और ये हमने जब अंदर से पृष्ठ करा तो ये कौन सा बना, उत्तल दर्पण। देखेंगे कि जब हमने गोलीय दर्पण को हमने कट करा बीच से, तो क्या क्या बना, एक अवतल बना, एक उत्तल बना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो बच्चों बताओ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, लिख लो इसको, जो जो लिखना चाहता है। मैं फिर इरेज करूंगा इसे, वीडियो पॉज करके लिख लेना जल्दी जल्दी। ठीक है, मुझे वीडियो जल्दी जल्दी थोड़ा कम छोटा करना है, मैथ था नहीं तो ये पूरा सिलेबस ही पढ़ा दूंगा, जल्दी जल्दी करता हूँ। ओके बच्चों, चल अब हम सीखेंगे कि गोलीय दर्पण में किसको क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें। तो जब हमने देखा कि हमने गोलीय दर्पण को कट करा तो दो भागों में निकला, तो जैसा कि हमें पता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के नाम से। ठीक है बच्चों, देख लिया हमने यहाँ तक। तो हम देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे करा जाता है। जब हमने गोलीय दर्पण को कट करा तो हमने देखा दो भागों में बटा, वो अवतल और उत्तल में। हम राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो देखिए अब हम लेंगे ये अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमने कलर कर दिया। ये इसका मान लो ये ऐसे गोला तो बनेगा, तो इसका ये यहाँ पे पॉइंट होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, C, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। और देखो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच का तो कुछ ना कुछ सेंटर होगा, मान लो ये होगा। ओके, तो इसको हम कहेंगे ध्रुव। क्या कहेंगे बच्चों, ध्रुव। इंग्लिश में कहते हैं इसे पोल, तो इसे P से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P। ठीक है, ये क्या होता है हमारा वक्रता केंद्र, जिसे हम C से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके P तक की जो लाइन होती है, इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे बड़ी R से डिनोट करते हैं। ठीक है, C और P के बीच में कौन रहता है, F रहता है। ठीक है, ये F को हिंदी में कहते हैं फोकस, और यानी इसको फोकल भी कहते हैं, जिसे हम बड़ी F से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में, आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी बच्चों को। देखिए अब ये फोकस से लेके P तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसे छोटी f से कहते हैं, डिनोट करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। यहाँ तक समझ में आया होगा सभी बच्चे। देखिए जल्दी से लिखिए इसे, जल्दी जल्दी जल्दी, कमॉन कमॉन, जल्दी बच्चों जल्दी। यहाँ तक हो गया आई होप। मैं इसे अभी रेस कर रहा हूँ।
हम देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये बहुत चिल्टू टॉपिक है, बहुत इजी है। तो इसके 3 नियम होते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं सब कुछ। ठीक है बच्चों, सभी आप एक्टिवली पार्ट लीजिएगा मेरे साथ। ये हमें कौन सा मिरर हम बना रहे हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हमने बनाया, ये हमने अवतल दर्पण बनाया यार, ये बिना इसके ना। अब ये देखो, यहाँ पे बीच में कौन रहता है? हमें पता है, जैसे कि पोल भैया, ध्रुव जिसको हम कहते हैं। ये मान के चलो, ये यहाँ पे हमारा सी है। ठीक है, सी को क्या कहते हैं हिंदी में? सेंटर कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, ये लाइन सीधी रहनी चाहिए। मेरे पास पेंसिल स्केल नहीं है, लेकिन आप लोग सही से करना। सी और पी के बीच में कौन आता है? फोकस भैया। ठीक है, तो पहला कहता है, अगर कोई प्रकाश की किरण, ये मान लो मैंने प्रकाश की किरण मैं भेजना स्टार्ट कर रहा हूं किसी सतह से टकरा, अगर ये प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के समांतर आ रही है, समांतर तो बिल्कुल सेम डिफरेंस, यहाँ पे जितना डिफरेंस होगा यहाँ भी उतना ही होगा, बराबर लाइन से आ रही है, तो वो कहां से होके जाती है? फोकस से। कहां से जाएगी? टकरा के फोकस से होके जाएगी। ये रूल नंबर यही है एक। ठीक है ना इजी? जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या के समांतर आती है, तो वो कहां से हो जाएगी? फोकस से। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जस्ट इसका उल्टा। सोचो क्या होगा? ये रहा हमारा पोल, ये लाइन आया वक्रता त्रिज्या का, ये मान लो यहाँ पे पोल है, ये रहा सी, ये रहा एफ। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है, वो कहां से जाएगी? वक्रता त्रिज्या के समांतर लौट जाएगी। थोड़ा लाइन ऊपर नीचे है मेरा, आप पेंसिल स्केल से बनाओगे ना तो बराबर है। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है, तो कहां से लौट जाएगी? वक्रता त्रिज्या से होते हुए लौट जाती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं ये दोनों बता देता हूँ, फिर मैं इरेज करूंगा इन्हें। अगर कोई वक्रता त्रिज्या के समान, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता त्रिज्या के समांतर आ रही है, तो दर्पण से टकरा के कहां से होके जाती है? फोकस से। ठीक है, अब ये अगर ना कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके जा रही है, तो कहां से लौटेगी? वक्रता त्रिज्या के समांतर लौटेगी, इसका जस्ट अपोजिट। ये रूल नंबर 2 था हमारा। ये जल्दी जल्दी राइट करिए आप लोग, हो गया? आई होप। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब ये तीसरा नियम जो है, बस हम आज का टॉपिक इतना ही है, बस खत्म। उसका तीसरा नियम जो है, उसके बाद आप जा सकते हो। छोटी सी क्लास है, ये पहली क्लास थी मेरी आज यूट्यूब पे। ठीक है, ये लाइन टेढ़ा हो गया। ये कौन सा दर्पण बनाया हमने? सभी बच्चे बताएं कमेंट में जल्दी जल्दी। अवतल दर्पण। ठीक है, ये यहाँ पे पोल आ गया हमारा, ये हमारा लाइन आया, ये सी, ये एफ। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? ये तो क्लियर होगा। अवतल दर्पण, पोल, सी, एफ कैसे लिखा हमने वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। अगर जिसने स्किप कर दिया तो वो पहले वो चीज को देखे। अब देखो, कहता है अगर कोई प्रकाश की किरण सी से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण सी से आ रही है, तो वो कहां से लौटेगी? सी से ही वापस लौट जाएगी। ये कहते हैं तीसरा नियम। बस यहाँ तक समझ में आया नहीं यार? आज हमने क्या क्या करा? आज हमने प्रकाश के बारे में सीखा, आज हमने प्रकाश का परावर्तन सीखा, उसके दोनों नियम सीखे। उसके बाद गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, क्या होता है गोलीय दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण समझा। उसके बाद उसके 3 नियम समझे। बस आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, छोटी क्लास है। आप लोग देख के बताएं, कमेंट में अपना फीडबैक दें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर कोऑर्डिनेशन। आप मेरे साथ रहे। थैंक यू गाइस, लाइक करें, फॉलो कर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ये वीडियोस को, जो कि आगे बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।